नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते खबरों की। अजीत पवार गुट की असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को ये आदेश सुनाया है। आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने हमें एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। आयोग के फैसले के बाद दिल्ली में शरद पवार गुट के वकीलों की बैठक हुई। आज शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। वहीं आयोग ने महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39 AA का पालन करने की रियायत दी है। बता दें आपको कि पवार को अपने नए राजनीतिक दल के लिए आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने के लिए कहा है। शरद पवार गुट तय समय सीमा तक 3 नाम देने में असफल रहता है तो उनके गुट के सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की है। तो बता दें आपको, शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। वहीं अजीत गुट को चुनाव आयोग की ओर से सौंप दिया गया है पार्टी का नाम, और शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, लेकिन खास खबर यह है कि शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है और अजीत पवार को चुनाव आयोग की ओर से असली एनसीपी माना गया है। बता दें आपको, अजीत गुट को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी माना है, यानी कि शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अब असली एनसीपी अजीत पवार का गुट है। चुनाव आयोग की तरफ से जो कल फैसला सुनाया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि सिंबल और पार्टी का जो नाम है वो अजीत पवार गुट का ही रहेगा। और उसमें दलील दी गई है कि जो पार्टी का संविधान है उसमें दोनों तरफ से ही कोई ना तो चैलेंज किया गया है और ना ही एक दूसरे का कोई विरोध करता है, तो उसको भी देखते हुए फिर बहुमत निकाला गया है कि ज्यादा विधायक किसके पास है। तो वो जो ज्यादा विधायक हैं वो अजीत पवार गुट के पास है, तो लिहाजा जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो और पार्टी का नाम अजीत पवार गुट के पास रहेगा। तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पर अजीत पवार गुट देख रहा है। दूसरी तरफ जो शरद पवार गुट है है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट। नागेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।